आप सबको मेरा सलाम। अभी मैं आपको EZ बार कर्ल्स परफॉर्म कर रहा हूँ। EZ बार जिगजैग भी कहते हैं यहाँ पर, जो इस तरह का होता है। इसके 3 ग्रिप होते हैं, सेंटर ग्रिप, साइड ग्रिप, वाइड ग्रिप। सेंटर ग्रिप में जो वर्क किया जाता है बाइसेप का, उसको चेस्ट कर्ल्स कहा जाता है। CHEAT, चेस्ट कर्ल्स, जो अभी मैं परफॉर्म करूँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से सेंटर पकड़ना है हमको, होल्ड करना है हमको EZ बार, और चेस्ट को उठाकर रखना है और दोनों लेग को स्ट्रेट रखिए V शेप में। चेस्ट को उठाकर रखिए और EZ बार को एल्बो की मदद से, एल्बो यानी कोनी, एल्बो की मदद से नेक के नीचे तक लिफ्ट करिए, चेस्ट तक। देखिए मैं कर रहा हूँ। तो हम इस तरीके से 4 सेट्स करेंगे इसके। 4 सेट्स में पहले जो सेट होगा उस सेट में 12 रिपीटेशंस करेंगे, और सेकंड जो सेट होगा उसमें वेट इंक्रीज करके 10 रिपीटेशंस करेंगे, और थर्ड सेट जो होगा उसमें और वेट इंक्रीज करके 8 रिपीटेशंस करेंगे। फोर्थ सेट जो होगा उसको सुपर सेट कहा जाता है, मास्टर सेट भी कहा जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12 रिपीटेशन। रेगुलर चेस्ट कर्ल्स, जो आउटर बाइसेप को, आउटर पिक को, बाइसेप को हाई करता है। देखिए 1, बॉडी को शेक किए बगैर लिफ्ट करना है हमको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक के नीचे तक ही लाना है हमको रॉड। ऐसे एल्बो उठाने की गलती नहीं करना चाहिए। हम बार को लिफ्ट करते वक्त, बारबिल को लिफ्ट करते वक्त एल्बो की मदद से स्ट्रेट उठाना चाहिए। अगर हम बार को लिफ्ट करते वक्त अगर एल्बो को ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो इसका इफेक्ट शोल्डर पे जाएगा और आपके बाइसेप सही डेवलप नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, चेस्ट को सीधा रखिए, दोनों हाथ को सीधे रखिए। खाली हम एल्बो की मदद से लिफ्ट करेंगे और पूरी बॉडी फिक्स रहेगी, मूवमेंट नहीं होगा बॉडी में। सिर्फ एल्बो से पंजों तक लिफ्ट करेंगे रॉड को, इस तरीके से। इसमें बॉडी शेक नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, इसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह मत करिए, इस तरह करिए। खाली एल्बो से लिफ्ट करिए इस तरह, यहाँ तक। इससे ऊंचा रॉड नहीं जाना चाहिए, इससे ऊंचा लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अभी मैं चेस्ट कर्ल्स परफॉर्म किया था। अभी जो साइड ग्रिप ले लूँगा, ये साइड ग्रिप,
साइड ग्रिप रेगुलर कर्ल्स में आता है, इससे होल बाइसेप डेवलप होती है इस तरीके से। यहाँ तक हिलाइए रात 1 2 बॉडी फिक्स रहना चाहिए। फिर सिर्फ हमारे फोर आर्म और एल्बो तक ही मूवमेंट होना चाहिए, एल्बो से लिफ्ट करना चाहिए हमारे को। नक्कल से अच्छी टाइट ग्रिप लेकर, पंजों से सख्त ग्रिप लेकर, कोनी की मदद से, एल्बो की मदद से ही लिफ्ट करना चाहिए और पूरी बॉडी फिक्स रहेगी, हरकत नहीं करेगी। तो इससे आपके बाइसेप अच्छे डेवलप हो सकते हैं इस मोमेंट से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब भी जो परफॉर्म करूंगा, अभी जो मैं बताऊंगा आपको, वाइड ग्रिप कर्ल्स रहेंगे। वाइड ग्रिप चौड़ा दूर पकड़ेंगे इस तरीके से हम बाइसेप को फसलियों की तरफ लगा के रखेंगे, चेस्ट की तरफ इस तरीके से, और पंजों को इस तरह खुला रखेंगे वाइड ग्रिप कर्ल्स में। अब इसमें प्लेन रॉड से भी बाइसेप की जाती है। प्लेन रॉड में भी, सीधे बारबेल में, प्लेन रॉड बारबेल में भी 3 ग्रिप होते हैं। सेंटर ग्रिप चेस्ट कर्ल्स कहा जाता है। साइड ग्रिप जो यहाँ पर लेते हैं हम थाइस के बाजू, इसको रेगुलर कर्ल्स कहा जाता है। अब जो वाइड ग्रिप पकड़ते हैं हम, वाइड ग्रिप से हमारे अंदर का जो बाइसेप होती है वाइड ग्रिप से ये डेवलप होती है, और पिक भी हाई होती है, इनर पिक वाइड ग्रिप कर्ल्स से। तो इस तरीके से आप करिए। ये इनर जो बाइसेप मैं शो कर रहा हूँ, ये इनर बाइसेप, ये वाइड ग्रिप से डेवलप होती है। अभी जो क्लोज ग्रिप चेस्ट कर्ल्स किया हूँ मैं, वो आउटर बाइसेप को, और रेगुलर कर्ल्स जो कर रहा हूँ अभी, वो होल बाइसेप, पूरी बाइसेप को पंप करती है। तो ये तीनों ग्रिप इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बाइसेप को खूबसूरत बनाने के लिए। कोई ये ग्रिप से ही करते रहोगे तो एक ही साइड डेवलप होगी। तो इसलिए बैलेंस बाइसेप वर्क के लिए 3 ग्रिप इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सेंटर ग्रिप, साइड ग्रिप, वाइड ग्रिप। तो अभी मैं वाइड ग्रिप शो कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, देखिए आप। ये वाइड ग्रिप 1, ये वाइड ग्रिप दूर पकड़ा हूँ। इस वर्कआउट से, इस किस्म की बाइसेप वर्कआउट से आपके इनर बाइसेप डेवलप होते हैं। बाइसेप का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, अंडर आर्म से नीचे तक, अंडर आर्म से एल्बो तक जो हिस्सा होता है, वो वाइड ग्रिप कर्ल्स से डेवलप होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर होल्ड करना है। इसी तरीके से ये प्लेन रॉड है। प्लेन रॉड में प्लेट लगाओगे आप तो प्लेन रॉड बारबेल कहलाएगा। इसके भी हम ये क्लोज ग्रिप जो करते हैं, प्लेन रॉड से भी क्लोज ग्रिप कर सकते हैं, चेस्ट कर्ल्स कर सकते हैं। वो इस तरीके से है। चेस्ट को उठाना है, पीछे जो लाइट्स है, लाइट्स को बाइसेप को सपोर्ट देना है। हमारे बाइसेप को लाइट्स पे टिका देना है, लाइट्स निकाल कर इस तरीके से, और थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रहेगा क्लोज में।
क्लोज ग्रिप कर्ल्स को चेट कर्ल्स कहा जाता है, जो प्लेन रॉड से ऐसा करते हैं। इससे भी किया जा सकता है और जिगजैग रॉड जी रॉड से भी कर सकते हैं आप। जी रॉड से करने में ज़रा पंजों में तकलीफ़ कम होने का चांस रहता है। देखिए इस तरीके से ऊपर मत लाइए, ऐसे एल्बो मत उठाया करिए। एल्बो अगर उठने लगेगी तो आपका जो वर्कआउट का इफेक्ट है वो शोल्डर पर चले जाएगा। इसलिए खाली एल्बो और पंजों की मदद से लिफ्ट करिए। बॉडी को बिल्कुल फिक्स रखिए, शेक मत करिए। शेक करने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं मसल्स पर। इस तरीके से स्लोली उठाइए, स्लोली छोड़िए। स्लोली, जितना आप स्लो मूवमेंट देंगे मसल्स उतने खूबसूरत होंगे। अगर आप जर्क देते उठाओगे तो मसल्स रिमूव भी हो सकते हैं। इस तरीके से स्लो मूवमेंट दीजिए, स्लो छोड़िए, स्लो लिफ्ट करिए, स्लो छोड़िए। ये चेट कर्ल्स कहलाता है। अब ये मैं नॉर्मल, ये रेगुलर कर्ल्स को साइड में पकड़ा, होल्ड किया, फिर इसको भी मैं एल्बो की मदद से लिफ्ट करूँगा। रेगुलर कर्ल्स से पूरी बाइसेप, होल बाइसेप का साइज गेन होता है। इस तरीके से जो मेरे पंजे हैं साइड में, थाइस के साइड में है, इस तरीके से होल्ड करके लिफ्ट करना है आपको। देखिए मेरा रॉड कहाँ पर आ गया, नेक के नीचे। अगर आप यहाँ तक, चेहरे तक ऐसे उठाने की आदत डालोगे तो आपके बाइसेप डेवलप नहीं होंगे। ऐसा उठाने से इसका इफेक्ट शोल्डर पर चल जाएगा। तो इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ, उसको जो परफॉर्म कर रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आपको बेनिफिट्स रहेंगे। इस तरीके से स्लोली उठाइए, जिस तरीके से स्लोली डाउन, स्लोली पुल अप, स्लोली। जितना आप स्लो मूवमेंट दोगे मसल्स उतने खूबसूरत और पंप होंगे। जर्क मत दीजिए, किसी भी वर्कआउट में जर्क मत दीजिए, एज पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग। देखिए इस तरीके से उठाइए, लिफ्ट करिए। ये यहाँ पर होल्ड कर लेंगे नेक के नीचे, स्लोली डाउन, पुल अप एल्बो की मदद से। ये रेगुलर कर्ल्स। अब जो है वाइड ग्रिप कर्ल्स, सीधे रॉड में वाइड ग्रिप कर्ल्स बिल्कुल ही दूर पकड़ा जाता है। इस तरीके से चेस्ट को सीधा रखिए, चेस्ट उठा कर रखिए, सिर्फ एल्बो को मूवमेंट दीजिए, बॉडी को शेक मत करिए। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। ये देखिए, ये वाइड ग्रिप बाइसेप, वाइड ग्रिप कर्ल्स। इससे इनर बाइसेप डेवलप होती है। इनर बाइसेप अंडर आर्म से लेके एल्बो तक रहती है। स्लोली ऐसे ऐसे जर्क मत दीजिए बॉडी को, आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। अगर आपको मसल्स खूबसूरत करना है तो बॉडी बिल्डिंग में जितना आपकी कैपेसिटी है उतना वेट यूज़ करिए और स्लो मूवमेंट दीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो जर्क दे देते हैं लोग, तो जर्क देने की वजह से मसल्स रिमूव भी हो सकते हैं। जर्क बॉडी बिल्डिंग में नो जर्क वर्क, वेट लिफ्टिंग में जर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी बिल्डिंग में स्लो मूवमेंट्स देना है, प्रॉपर मूवमेंट देना है, ताकि आपके टारगेट मसल्स सही डेवलप हो सके। और डाइट का खास ख्याल रखना है आपको। जब भी आप कौन सी भी डाइट लोगे तो हाई फाइबर फूड इस्तेमाल करना ज़रूरी है आपको। अगर आप एनिमल पैक के साथ, एनिमल पैक बोले तो गोश्त है, मछली है, चिकन है, जो जानवरों का गोश्त होता है, जब भी आप खाओगे तो उसके साथ हाई फाइबर फूड ज़रूरी लीजिए। अगर आप हाई फाइबर फूड नहीं लोगे
तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो जाएगी, बवासीर की शिकायत जिसे कहते हैं, खाली गोश्त खाने से। साइंटिस्ट रिसर्च करके बताए हैं, शाकाहारी लोग कम बीमार होते हैं। मांसाहारी जो गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर लोग और हाई फाइबर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनमें बीमारी आने का चांस रहता है, लीवर डैमेज होने का चांस रहता है। अगर आप हाई फाइबर फूड एनिमल पैक के साथ खाते रहोगे तो लीवर भी सेफ रहेगा। लीवर सेफ रखने के लिए मूली बहुत अच्छी चीज़ है। मूली का पत्ता भी खा सकते हैं आप। मूली के पत्ते को थोड़ी देर भिगोइए 15 मिनट तक, उसके बाद थोड़ा नमक से साफ़ करिए, हर खाने के साथ खाइए, आपको फ़ायदा रहेगा। आप फॉलो करिए मेरे वीडियो को, मेरी ट्रेनिंग फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, मेरी हिम्मत अफजाई होगी, खुशी होगी मेरे को। जय हिंद। ऐसा